वेलकम स्टूडेंट। तो जो आपका चैप्टर है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसका पार्ट 4 देखेंगे और चैप्टर को आगे समझेंगे। सो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। आपका 17 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में हमने टिश्यूज़, एनिमल टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा है। उसके बाद हमने टिश्यू कल्चर के बारे में पढ़ा है स्टूडेंट्स। टिश्यू कल्चर जो कि बायोटेक्नोलॉजी का फील्ड है स्टूडेंट्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था स्टूडेंट्स। उसके बाद हमने एग्री टूरिज्म को समझा कि एग्री टूरिज्म होता क्या है। सो स्टूडेंट्स, अब हम आगे चलने वाले हैं और आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे और उसमें है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। क्या स्टूडेंट्स? एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस। एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस होते क्या? एग्रीकल्चर के साथ साथ जो आप ऑक्यूपेशन जो आप काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसे हम क्या बोलते हैं? एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस बोलते हैं स्टूडेंट्स। सो चलते हैं स्टूडेंट्स, जो आपका चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एग्रो कॉम्प्लीमेंट्री ऑक्यूपेशंस को समझते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशंस होते हैं जो आप एग्रीकल्चर के साथ साथ करते हैं स्टूडेंट्स। सो चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, पहला जो है वो है एनिमल हस्बेंड्री। सो एनिमल हस्बेंड्री को समझना स्टूडेंट्स, क्या है एनिमल हस्बेंड्री? विजिट अ मॉडर्न काउ शेड नियर बाय एंड रिकॉर्ड द फॉलोइंग पॉइंट्स: द नंबर ऑफ कैटल, देयर वैरायटी, टोटल मिल्क प्रोडक्शन, क्लीनलीनेस इन कैटल शेड, अरेंजमेंट ऑफ हेल्थ केयर ऑफ कैटल। सो स्टूडेंट्स, आप जा सकते हैं अपने आसपास के काउ शेड में, जा सकते हैं जहाँ पे गाय को रखा जाता है स्टूडेंट्स, गौशाला जिसे हम बोलते हैं स्टूडेंट। वहाँ पे जाके आप एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं कि वहाँ पे कितने गाय या कितने कैटल्स होते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ का कितना मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है, वहाँ की क्लीनिनेस कैसी, काउस या बफेलोस जो भी वहाँ पे हैं स्टूडेंट, उनके हेल्थ कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, वहाँ पे जाके एक ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। इन इंडिया, एनिमल हस्बेंड्री फैक्ट्रीज फॉर मिल्क प्रोडक्शन एंड फॉर यूजिंग द कैटल एज ए हेल्प इन अ फार्मिंग ऑपरेशंस। एग्जांपल, काउ एंड बफेलोस आर रेस्ड फॉर द मिल्क एंड बुल्स एंड मेल बफेलोस फॉर पुलिंग द हैवी लोड्स। सो स्टूडेंट्स, इंडिया में एनिमल हस्बेंड्री क्यों किया जाता है? ताकि उन्हें मिल्क मिल सके, दूध मिल सके, और जो भी एग्रीकल्चर के काम है, जो भी खेती बाड़ी के काम है, वो कर सके। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया है, काउ बफेलोस को आप मिल्क के लिए यूज़ करते हैं। और अगर हम बात करते हैं जो मेल काउ होते हैं, बुल्स जिसे हम बोलते हैं, मेल बफेलोस जो होते हैं, उन्हें हम सामान ले जाने में, हैवी लोड्स ले जाने में, या खेतों को जोतने के लिए यूज़ किया जाता है स्टूडेंट्स। लोकल इंडियन वैरायटी ऑफ काउ लाइक साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिलारी, डंगी एक्सेट्रा, एंड एक्सोटिक वैरायटी लाइक जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन एक्सेट्रा आर केप्ट फॉर देयर मिल्क। सो स्टूडेंट्स, मिल्क के लिए कौन कौन सी वैरायटीज का यूज़ किया जाता है? तो इंडियन वैरायटीज ऑफ काउ जैसे कि साहिवाल, सिंधी, गिर, लाल कंधारी, देवनी, खिलारी, डंगी एक्सेट्रा, ये सब क्या है? इंडियन वैरायटी ऑफ काउज होते हैं स्टूडेंट। अगर हम बात करते हैं बाहर के वैरायटीज की, तो बाहर के जैसे कि जर्सी, ब्राउन स्विस, होल्स्टेन, ये सारे काउज का है स्टूडेंट्स, बाहर के होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? मिल्क के लिए यूज़ होती हैं। ये सारे जो काउज होते हैं मिल्क के लिए यूज़ होते हैं। प्रॉपर केयर ऑफ कैटल इज नेसेसरी फॉर ए क्लीन एंड हाई यील्ड ऑफ द मिल्क। तो इनका केयर करना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, ताकि हमें हाई यील्ड ऑफ मिल्क मिल सके स्टूडेंट्स। A balanced diet, that is, which includes all constituent of food, should be given to the cattle. It must include fiber-rich, coarse food fodder and sufficient water. So students, बैलेंस डाइट भी इन्हें ज़रूरी होती है स्टूडेंट्स। बैलेंस डाइट सिर्फ ह्यूमंस के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेंस डाइट सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो इन्हें भी एक बैलेंस डाइट दिए जाने चाहिए, जिसमें कि सारे न्यूट्रिएंट्स हो, और एक फाइबर रिच फूड भी देना चाहिए, फाइबर रिच चारा भी इन्हें देना चाहिए, और सफिशिएंट वाटर भी इन्हें देना चाहिए। द कैटल शेड शुड बी क्लीन एंड ड्राई विथ प्रॉपर वेंटिलेशन एंड रूफ। सो स्टूडेंट्स, कैटल शेड जो होगा, इनका जो घर होगा, इनका जो शेल्टर होता है स्टूडेंट्स, इन्हें भी ड्राई रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लीन रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर वेंटिलेशंस भी वहाँ पे होने चाहिए स्टूडेंट्स। और इन्हें वैक्सीन्स भी लगाना है। कैटल शुड बी रेगुलरली वैक्सीनेटेड। इन्हें वैक्सीन्स भी लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हें बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं स्टूडेंट, इसलिए इन्हें वैक्सीन भी लगाना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं। अगर आप आगे बात करते हैं तो वो है पोल्ट्री फार्मिंग। सो स्टूडेंट्स, पोल्ट्री फार्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो पोल्ट्री फार्मिंग मतलब होती है स्टूडेंट बर्ड्स का पालना। अपने फायदे के लिए क्या करना स्टूडेंट्स? बर्ड्स का पालना, चिकन्स का पालना। रियरिंग ऑफ एग एंड मीट yielding chickens is called poultry farming. So students,
ऐसे चिकन्स का पालना जिनसे कि आपको मीट मिलता हो, एग मिलता हो, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बोलते हैं। द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू हाइब्रिड वैरायटी फ्रॉम अ क्रॉस बिटवीन इंडियन वैरायटी असील एंड एक्सोटिक वैरायटी लाइक लेगॉन आर एस फॉलो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे नए नए वैरायटीज ऑफ चिकन्स बनाए जाते हैं स्टूडेंट्स, इंडियन वैरायटी ऑफ चिकन को और एक्सोटिक जो बाहर के वैरायटी है लेगॉन। इंडियन वैरायटी कौन सा है स्टूडेंट्स, असील, बाहर का वैरायटी कौन सा है, लेगॉन। इनका ब्रीड करा के एक हाइब्रिड वैरायटी बनाया जाता है। तो ये क्यों बनाया जाता है, यहाँ पे एक रीज़न दिया गया है, वो देख लेते हैं स्टूडेंट्स। टू प्रोड्यूस गुड क्वालिटी चिकन इन लार्ज नंबर, टू डेवलप द एबिलिटी टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, टू यूज बाय प्रोडक्ट ऑफ एग्रीकल्चर एज पोल्ट्री फीड एक्सेट्रा। सो स्टूडेंट्स इन्हें क्यों बनाया जाता है स्टूडेंट्स, इन ऐसे चिकन्स को, कि क्योंकि ये इनकी जो क्वालिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है पहली बात तो, और ये हाई टेम्परेचर को भी सह सकते हैं। इनकी जो हाइब्रिड वैरायटी है वो हाई टेम्परेचर को भी सह सकती है। और क्या होगा स्टूडेंट, जो भी हम खेती बाड़ी से जो भी हमारा कचरा निकलता है, ग्रेन्स का जो कचरा निकलता है, ये सारे जो होते हैं ये खाते हैं स्टूडेंट्स, इनका फूड होता है वो। रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक आर वेराइटीज ऑफ चिकन रियर्ड फॉर एग्स एज वेल एज अ मीट। सो स्टूडेंट्स ये कुछ वेराइटी है, रोड आइलैंड रेड, न्यू हैम्पशायर, प्लाईमाउथ रॉक, ब्लैक रॉक, ये सारे चिकन्स के वैरायटी जो क्या करते हैं, एग्स और मीट के लिए हमारे लिए काफ़ी यूजफुल होते हैं स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे लेयर्स दिए गए हैं, यहाँ पे ब्रॉयलर्स दिए गए हैं स्टूडेंट्स। तो चिकन रेस्ड फॉर एग, तो लेयर्स क्या होता है स्टूडेंट्स, लेयर्स मतलब होता है ऐसे चिकन्स जो हम एग्स के लिए पालते हैं। ब्रॉयलर्स मतलब क्या होता है, चिकन रेस्ड फॉर, ऐसे चिकन्स जो हम मीट के लिए पालते हैं स्टूडेंट्स। तो लेगॉन, मिनोरका, एनकोना, लेहमान, तो ये सारे चिकन्स ऐसे टाइप के हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, जिन्हें हम अंडे के लिए पालते हैं, एग्स के लिए पालते हैं। ब्रह्मा, लॉन्ग, कोचीन, असील, ये सारे चिकन ऐसे हैं स्टूडेंट जो हमें, जिसे हम ब्रॉयलर्स बोलते हैं और मीट के लिए पालते हैं, क्योंकि ये सारे चिकन्स क्या होते हैं, काफ़ी तगड़े होते हैं, जिनमें मीट ज़्यादा होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट ऑक्यूपेशन है सेरीकल्चर। समझते हैं सेरीकल्चर होती क्या है स्टूडेंट। Silkworm are reared for production of silk. Bombyx mori is the most commonly used variety for this purpose. The life cycle of silk moth consists of 4 stages, namely egg, larva, pupa and adult. So students, sericulture मतलब क्या होता है, सिल्क, रेशम, रेशम का धागा बनाने वाले कीड़ों का हम कल्चर करेंगे, कीड़ों को पालेंगे स्टूडेंट्स। रेशम के धागा बनाने वाले कीड़ों को हम क्या करेंगे, पालेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर बोलते हैं। तो उस कीड़े का नाम क्या है स्टूडेंट्स, उस वॉर्म का नाम क्या है, बॉम्बिक्स मोरी। क्या नाम है स्टूडेंट्स, बॉम्बिक्स मोरी इस वॉर्म का नाम है स्टूडेंट, जो इसके लिए यूज होता है, सिल्क जो रेशम होता है स्टूडेंट्स उसे बनाने के लिए स्टूडेंट्स। तो इनके जो लाइफ साइकिल, इनका जो लाइफ साइकिल है वो 4 स्टेजेस में है। पहले वो एग होते हैं, एग से लार्वा में चेंज होते हैं, लार्वा से प्यूपा में चेंज होते हैं, प्यूपा में एक अडल्ट चेंज होते हैं। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, एग दिया है, एग से वो लार्वा में चेंज हो गए, लार्वा में वो प्यूपा में चेंज हो गए, प्यूपा से वो अडल्ट बन जाएंगे, फिर अडल्ट जो होगा एग ले करेगा, फिर ये प्रोसेस इसी तरह से चलता रहता है स्टूडेंट्स। सो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो है वो सिल्क है स्टूडेंट्स। जब प्यूपा जो होता है ना स्टूडेंट्स, प्यूपा जब अडल्ट मॉथ बनता है स्टूडेंट्स, तो ये जो बाहर का उसका हिस्सा होता है ना, बाहर की जो कवरिंग होती है, उससे ही रेशम बनती है स्टूडेंट्स। सिल्क जो होती है उसी चीज से बनती है। Thousands of eggs deposited by female moth are incubated artificially to shorten the incubation period. Larvae hatching out of eggs are released in mulberry plants. Larvae are nourished by feeding on mulberry leaves. सो स्टूडेंट, जो एग्स फीमेल मॉथ ने दिए हैं उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें ले लिया जाता है और उन्हें लेके आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है। आर्टिफिशियली इंक्यूबेट मतलब वो जो फूटने का प्रोसेस होता है ना, उस एग के ब्रेक होने का जो प्रोसेस होता है उसे हम क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो उस इंक्यूबेशन पीरियड को कम करने के लिए उसे आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है कि वो जल्द से जल्द फूट जाए, जल्द से जल्द फूट जाए, इसके लिए उन्हें आर्टिफिशियली इंक्यूबेट किया जाता है स्टूडेंट।
सो स्टूडेंट्स जैसे ही अंडे हैच हो जाते हैं उनमें से लार्वे निकलते हैं स्टूडेंट्स। क्या निकलते हैं? लार्वे निकलते हैं। और वो लार्वे को कहाँ कहाँ छोड़ा जाता है? मलबरी लीव्स पे छोड़ा जाता है। मलबरी मतलब होता है स्टूडेंट्स सहतूत। मलबेरी मतलब क्या होता है? सहतूत का जो प्लांट होता है उसके पत्तों पे इन कीड़ों को छोड़ दिया जाता है, इन लार्वों को छोड़ दिया जाता है स्टूडेंट्स। लार्वे आर नरिश्ड बाय फीडिंग ऑन मलबरी लीव्स, और इन्हें काफ़ी पसंद होते हैं स्टूडेंट मलबरी लीव्स, और इसी पे पलते हैं स्टूडेंट। आफ्टर फीडिंग फॉर 3 to 4 days लार्वे मूव टू ब्रांचेस ऑफ मलबरी प्लांट्स। द सिल्क थ्रेड इज फॉर्म्ड फ्रॉम द सिक्रेशन ऑफ दिस देयर सलाइवरी ग्लैंड्स। सो स्टूडेंट्स 3-4 दिन के बाद ये लार्वे क्या होते हैं? धीरे धीरे मलबरी प्लांट्स पे चढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, और वहाँ पे क्या होता है? इनके सलाइवरी ग्लैंड से एक सिक्रेशंस होता है, कुछ चीज़ निकलती है जिसे ही हम क्या बोलते हैं? सिल्क थ्रेड बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स कितनी अजीब सी बात है कि इनके सलाइवरी ग्लैंड से जो चीज़ निकलती है उससे ही रेशम बनता है स्टूडेंट्स। इन छोटे छोटे कीड़ों के वजह से हम कितने सारे सिल्क को निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स। लार्वे स्पिन देयर थ्रेड अराउंड देमसेल्फ टू फॉर्म अ ककून। द ककून में बी स्फेरिकल इन शेप। सो स्टूडेंट्स लार्वे क्या करते हैं? अपने आप को इसमें स्पिन कर लेते हैं, अपने आप को इसमें घुमा लेते हैं स्टूडेंट्स। ये जो सलाइवरी ग्लैंड से इनके जो सिक्रेशंस निकल रहा है उसमें अपने आप को ये लपेट लेते हैं स्टूडेंट्स ये लार्वे, और प्यूपा को फॉर्म करते हैं स्टूडेंट्स। ककून को फॉर्म करते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? प्यूपा बोलते हैं स्टूडेंट्स। इसे इस तरह से वो दिखते हैं स्टूडेंट। 10 days before the pupa turns into an adult, all the cocoons are transferred into a boiling water. Due to the boiling water, the pupa dies in the cocoon and silk fiber become loose. These fibers are unwound, processed and reeled. Various kind of fabric is woven and from silk thread. So students क्या होता है कि 10 दिन पहले, जब ये अडल्ट मॉथ में कन्वर्ट होने के 10 दिन पहले इस प्यूपा को क्या किया जाता है? गर्म पानी में उबाल दिया जाता है। गर्म पानी में उबालने के बाद क्या होता है स्टूडेंट्स? ये प्यूपा जो होता है उसमें अंदर डाई हो जाता है, अंदर ही उसकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। और जो इसका ककून है, जो सिल्क है स्टूडेंट्स, वो लूज हो जाता है इसके बॉडी से, और लूज हो जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट? लोग इसे निकाल लेते हैं, इस सिल्क फाइबर को निकाल देते हैं। बहुत सारे टाइप का कपड़ा बनता है रेशम के धागे का क्या होता है स्टूडेंट? धागा बनता है, और उसके बाद क्या होता है? कपड़ा बनता है स्टूडेंट्स। सो इस तरह से क्या होता है? रेशम की खेती की जाती है, सिल्क की खेती की जाती है स्टूडेंट्स। सो हमने इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं स्टूडेंट्स, और आपका जो चैप्टर है स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो ख़त्म हो चुका होगा। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो है वो समझा होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर था स्टूडेंट्स ये आपका। और आगे का जो इसका पार्ट है स्टूडेंट्स, ये हाफ चैप्टर है। क्या है स्टूडेंट्स? ये हाफ चैप्टर है। आगे का हाफ पार्ट आपको 10th में मिलने वाला है स्टूडेंट्स। सो इस चैप्टर में इतना ही था स्टूडेंट्स। आपका 17 चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी जो है वो ख़त्म हो चुका है। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।